कुछ ही देर में बरक नामी उस शख्स को मिलिट्री बेस पर लाया गया। वहां वो बाकी साइंसदानों से मिला और अपनी टीम के साथ लैंडिंग साइट की जांच करने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो तबाहशुदा इलाके में पहुंचा तो उसे अपने सिपाहियों के पास कुछ हरकत महसूस हुई। ये देखकर बरक ने पूरे इलाके को सील करने का हुक्म दिया ताकि कोई भी अंदर बाहर न जा सके। इधर लास वेगास शहर में जेक रोजाना की तरह अपनी टैक्सी चला रहा था। बातचीत के दौरान उसकी मुसाफिर ने कहा कि तुम्हें भी आना चाहिए, मेरा एक इवेंट है। उसमें बातचीत का मौजू होगा कि दूसरे सियारों पर जिंदगी होने के क्या इम्कानात हैं। उसने बताया कि वो एक डॉक्टर और रिसर्चर है, मगर जेक को उस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए उसने मना कर दिया और सीधा घर लौट गया। अगली सुबह जेक खबरें देख रहा था तो उसे ये जानकर हैरानी हुई कि हुकूमत ने एक पूरा इलाका बंद कर दिया था, ये कहकर कि वहाँ जहरीली गैस का भारी इखराज हो गया है। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि यही वो जगह है जहां UFO उतरा था। इधर कुछ घंटों की तलाशी के बाद बरक की टीम को मिट्टी पर अनजान पैरों के निशान मिल गए। इधर जेक ने टैक्सी स्टैंड पर काम शुरू ही किया था कि तभी दो गुंडे उसके पास आए जो कि मिस्टर वुल्फ नामी शख्स के लिए काम करते थे। उन्होंने कहा कि उनका मालिक चाहता है कि जेक फिर से उसके लिए काम करे क्योंकि वो किसी जमाने में उनकी गैंग का सबसे माहिर ड्राइवर था। लेकिन जेक ने साफ मना कर दिया और उन्हें वहां से हटने को कहा। उस पर गुंडों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन जेक ने अपनी चालाकी से दोनों को गिरा दिया और कहा कि वो दोबारा कभी उस दुनिया में वापस नहीं जाएगा। तभी पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और मामला वहीं खत्म हो गया। कुछ ही देर बाद जेक ने देखा कि उसकी टैक्सी में पीछे दो लोग बैठे हैं। जेक थोड़ा घबरा गया और उनसे पूछा कि कहाँ जाना है आपको। तभी सारा नामी लड़की ने पुरस्कोन आवाज में कहा कि हमें एक जगह पहुंचना है फौरन। और उसके साथ बैठे सेठ ने पैसों की बड़ी सी गड़ी दिखाकर कहा कि जितना पैसा चाहिए इतना मिलेगा। जेक को उनकी बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन पैसे देखकर वो मान गया और गाड़ी चलाने लगा। दोनों अपनी मंजिल ठीक से समझा नहीं पाते थे, इसलिए जेक ने लड़की के इशारे के मुताबिक अंधेरे रास्तों पर गाड़ी बढ़ा दी। इसी दौरान बर्क और उसके माहिरीन ने कैमरा रिकॉर्डिंग देखी तो उन्हें मालूम हुआ कि जो दो लोग भाग रहे थे वो असल में कोई और नहीं बल्कि रूप बदले हुए खलाई मखलूक थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो भीड़ में घुल मिल जाने में माहिर थे। और उन्होंने बगैर हाथ लगाए लास वेगास के एक ATM से पैसे निकाल लिए। पता नहीं किस तरह की ताकत है उनके अंदर। काफी तलाश के बाद बरक को टैक्सी पार्किंग की CCTV फुटेज मिल गई, जहां उसने देखा कि एक ड्राइवर उन दोनों को कहीं ले गया है। ये पता चलते ही बरक ने फौरन अपनी टीम से कहा कि जल्दी से उनका पता लगाओ और पकड़ो। इधर काफी दूर एक सुनसान सड़क पर जैक आराम से अपनी टैक्सी चला रहा था और उसके साथ वही दो प्रासरार मुसाफिर बैठे हुए थे। वो लोग काफी दूर आ चुके थे और अब जैक को शक होने लगा कि कहीं ये बच्चे अपने माँ बाप से पैसे चुराकर तो नहीं ले आए। इसीलिए उसने पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी लम्हे रूप बदले हुए एलिन को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैक ने उसे प्रस्कौन करने के लिए कहा कि पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं वो भी कहीं जा रही होंगी। उसने रफ्तार कम कर दी ताकि वो गाड़ियां आगे निकल जाएं, लेकिन ये आम आदमी नहीं बरक के सिपाही थे जो घात लगाकर उन्हें घेरने आ चुके थे। अपने तेज दिमाग और समझदारी से जैक ने पहला हमला बचा लिया, लेकिन बरक के आदमी टैक्सी को हर तरफ से घेरने लगे। गुस्से में जैक ने अपने मुसाफिरों से कहा कि नीचे झको और फिर कुछ ऐसे दाव पीछ लड़ाए कि कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे उन्हें थोड़ा फासला मिल गया। मगर मसला ये था कि बरक अब भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा कर रहा था। लड़की की वार्निंग पर जैक ने गाड़ी और तेज कर दी। हालात को खुद संभालने के लिए सेठ ने अपनी बहन से कहा कि तुम टैक्सी में इंतजार करो और वो पल भर में गाड़ी से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में वो सड़क के बीच खड़ा हो गया और अपने जिस्म को पूरी तरह सख्त कर लिया, जिससे टकराते ही बरक की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। फौरन ही सारा ने अपनी जहनी ताकत का इस्तेमाल करके टैक्सी को पीछे की तरफ घुमाया ताकि उसका भाई वापस गाड़ी में आ सके। गुस्से से भरा जैक गाड़ी से उतरकर इन सिपाहियों को धमकाने चला गया और कहा कि मिस्टर वुल्फ से कह देना कि मैं कभी उनके लिए काम नहीं करूंगा। बरक को तब एहसास हुआ कि ड्राइवर को असल में सच का कोई अंदाजा ही नहीं है, इसीलिए उसने बस इतना कहा कि तुम ऐसे मामले में हाथ डाल रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन जैक ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही जैक वहां से निकलने लगा, बरक ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इस ड्राइवर की पूरी फाइल निकाली जाए। वहां से दूर जाते हुए जैक ने अपने दोनों मुसाफिरों से माजरत की और वादा किया
कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। कुछ घंटों बाद तीनों एक सुनसान घर के पास पहुंचे और जैक ने बताया कि किराया कल मिलाकर $720 बन चुका है। लेकिन सेठ ने बगैर गने तमाम पैसे उसके हाथ में थमा दिए और दोनों गाड़ी से उतर गए। जब जैक ने देखा कि उसे जरूरत से ज्यादा पैसे मिल गए हैं तो उसका दिल बेचैन हो गया। कमाल, उसने फैसला किया कि वो दोनों के पीछे जाकर बाकी पैसे वापस कर देगा। उसी वक्त उसे उस सुनसान घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी और वो देखने चला गया कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर जाते ही उसने देखा कि दोनों सोफे के पीछे छिपे हुए थे और सेठ ने उसे अपनी हिफाजत के लिए वहां से जाने को कहा, लेकिन जैक नहीं माना। तभी उनके ट्रैकिंग डिवाइस पर एक सिग्नल अभर आया और दोनों उस निशान वाली जगह की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा हचकचाते हुए टैक्सी ड्राइवर भी उनके पीछे चल पड़ा, मगर वो ये नहीं जानता था कि अंधेरे में एक खतरनाक मखलूक उन पर नजर रखे हुए था। किचन में पहुंचते ही सेठ ने अपने डिवाइस से फ्रिज के अंदर एक खुफिया रास्ता खोल दिया और डरा हुआ होने के बावजूद जैक भी उनके साथ अंदर घुस गया। कुछ ही देर में तीनों एक खुफिया रास्ते से होते हुए अजीब बेसमेंट में जा पहुंचे, जहां एक बड़ी सी गार थी जो एलियंस की दुनिया जैसे माहौल को छिपा कर रखे हुए थी। इसी वक्त सेठ ने महसूस किया कि सिग्नल एक चिपचिपे गोले से आ रहा था और सारा ने अपना हार उस पर रख दिया, जिससे उसे एक अनोखा ऑब्जेक्ट मिला। हैरान जैक ने पूछा कि ये चीज क्या है और उसके लिए इतनी मुश्किल में पड़ने की क्या जरूरत थी। सेठ ने बताया कि अगर ये डिवाइस गलत लोगों के हाथ लग गई तो दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जैक ने कहा कि हमें एक पल भी जाया नहीं करना चाहिए क्योंकि और लोग उनके पीछे आ सकते थे। तभी उन्होंने किसी चीज के करीब आने की आवाज सुनी। जैक जानता था कि वो उनकी हिफाजत नहीं कर पाएगा, तो जैक ने चलाकर दोनों को भागने को कहा। दोनों झाड़ियों में जाकर छिप गए और जैक ने घर से उठाई हुई एक लकड़ी के सहारे उन घुसपैठियों का सामना करने की कोशिश की। ये वही दरिंदा निकला जो अंधेरे में उन पर नजर रखे हुए था, लेकिन जैक उस देव के सामने टिक नहीं पाया और खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में कूद गया। कुछ ही देर बाद वो खूनख्वार मखलूक वहां लटकी हुई एलियन चीजों को तोड़ने लगी और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की। मसला ये था कि जैक को बाकी दोनों कहीं नजर नहीं आए और अचानक उस दरिंदे ने सारा को अपने कब्जे में कर लिया। सेठ ने फौरन अपने दुश्मन का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन उसने सेठ को उठाकर दूर पटक दिया। पर तभी मौके देखकर सारा ने खुद को छुड़ा लिया। अब जैक ने अकेले ही उस मखलूक पर हमला कर दिया और जब सारा ने अपने दोस्त को जमीन पर गिरते देखा तो उसने एक जलता हुआ गोला सीधा उस दरिंदे पर फेंक दिया। अब जब वो दानों कुछ पल के लिए सुन्न हो चुका था तो तीनों ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन सेठ को एक गोली लग गई और वो बेहोश हो गया। भाग निकलने के लिए जैक ने सेठ को अपनी बाहों में उठाया और फिर दोनों बहन भाई के साथ टैक्सी में वहां से निकल पड़ा। कुछ देर बाद सफर के दौरान सेठ को होश आया और जैक ने गुस्से में पूछा कि असल में चल क्या रहा है। लेकिन इसी वक्त एक एलियन ड्रोन सामने आ गया और जैक ने उसके हमले से बचने के लिए अचानक गाड़ी को सड़क से हटा दिया। तेजी से वो एक सुरंग में पहुंच गए और वहां छिपने के बाद सारा ने बताया कि जो मखलूक उनका पीछा कर रही थी वो एक साइफन है, एक ऐसा दरिंदा जिसे सिर्फ शिकार को ढूंढ कर खत्म करने के लिए पैदा किया गया है। उसी पल ड्रोन दोबारा से उनके बिल्कुल सामने आ गया और सुरंग के मुना के पास मंडलाने लगा। उससे जैक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी वो मशीन उन्हें ढूंढ नहीं पाई और तीनों रेलवे ट्रैक के रास्ते निकल गए। फिर कुछ ही पलों में एक एलियन स्पीसशिप ने उनके ऊपर हमला कर दिया और एक पल पार करते ही जैक ने दूसरी सुरंग में घुसकर बचने की कोशिश की। इस बार मुश्किल ये थी कि स्पेसशिप भी सुरंग के अंदर आ गई, तो सारा ने अपनी ताकतों से टैक्सी की रफ्तार और बढ़ा दी। इसी वक्त उन्होंने देखा कि सामने से एक माल गाड़ी आ रही थी और टकराव से बचने के लिए ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। तीनों बच निकले, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर धमाके की लपेट में आ गया और उसके साथ स्पेसशिप भी तबाह हो गई। एक पल भी जाया किए बगैर तीनों वहां से निकल गए और जो कुछ भी हो रहा था उससे गुस्सा होकर जैक ने उनसे सच पूछ लिया कि आखिर वो असल में थे कौन। इसी पल सारा ने टैक्सी के अंदर कई चीजें हवा में उड़ा दी और बताया कि वो ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका अपने दिमाग पर पूरा कब्जा है। उसके बाद तीनों ने अपना सफर जारी रखा, जबकि दूसरी ओर वो दरिंदा भी बच गया था और आहिस्ता आहिस्ता अपने जख्मों को ठीक कर रहा था। कुछ मिनट बाद जैक ने अपनी टैक्सी एक सड़क किनारे वाले मकीनक के पास छोड़ दी और फिर तीनों एक रेस्टोरेंट में जाकर गाड़ी ठीक होने का इंतजार करने लगे। तभी जैक के फोन पर बुरक का कॉल आया। उसने बताया कि मैं बाहर ही हूँ। उसने सीधा कहा कि जल्द बच्चों को मेरे पास ले आओ और बदले में मैं तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड पूरी तरह साफ करवा दूंगा। लेकिन जैक ने उससे साफ इनकार कर दिया और शेरीफ को बाहर खड़े मुसल्लह आदमियों की खबर देने के बाद
वो सेठ और सारा के साथ चुपके से निकल गया। जैसे ही बरक ने अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट पर धावा बोला तो शेरीफ ने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बरक जरा भी नहीं घबराया। उल्टा उसने अपने लोगों को इशारा किया कि सबके ऊपर बंदूक तान दो। उसी वक्त रेस्टोरेंट के मुलाजमिन ने भी अपने हथियार निकाल लिए और शेरीफ के साथ ही लोगों की हिफाजत के लिए आगे खड़े हो गए। बरक मामला ठंडा करने के लिए शेरीफ से बात कर ही रहा था कि तभी एक विट्रीस खामोशी से जेक और उसके साथियों के पास आई और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। तीनों रेस्टोरेंट के पीछे पहुंचे और सेठ ने अपनी मॉलिक्यूलर ताकत से छत के हैंच को पार करके सबको ऊपर निकाल दिया और उस तरह बगैर किसी को पता लगे वो वहां से बच निकले। लेकिन बाहर निकलते ही जैक एक कुत्ते से टकरा गया जो अचानक भौंकने लगा। तब सारा ने अपनी ताकत से उस जानवर को प्रस्कोन किया। जैक तेजी से मैकेनिक के पास भागकर अपनी टैक्सी लेने गया, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने लगे तो बरक ने उन्हें देख लिया और फौरन अपने साथियों को उन्हें रोकने के आर्डर्स दिए। बचने के लिए सारा ने उनकी गाड़ियों के इंजन ही उड़ा दिए, जिससे जैक पूरी रफ्तार से काफले के बीच से निकल गया। उसी पल बरक गोली चलाने ही वाला था, लेकिन कुत्ते ने उसके हाथ पर काट लिया और वो भाग निकला। कुत्ते के उस बर्ताव को देखकर सारा ने अचानक ब्रेक मारी और दरवाजा खोल दिया ताकि किता भी उनके साथ भाग सके। सफर के दौरान तीनों सोचने लगे कि आखिर वो स्पेसशिप कैसे वापस हासिल की जाए जिसे सरकारी फौज ले जा चुकी है। फिर सेठ के दिमाग को मन पड़ते हुए सारा ने मशूरा दिया कि उन्हें डॉक्टर एलेक्स से मिलना चाहिए। ये वही औरत थी जिससे जैक पहले मिल चुका था। तीनों उसे ढूंढने के लिए उसके इवेंट की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर जैक ने एक मुलाजिम से अपनी टैक्सी संभालने और कुत्ते को खाना देने को कहा। उधर एलेक्स जब लेक्चर दे रही थी तो हाजिरीन से अजीब और गरीब सवाल आने लगे। वो लोग बात समझने की बजाय कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर एलेक्स पूरी तरह हैरान रह गई। इसी वक्त बरक के एक आदमी ने जैक को वहां घूमते हुए देख लिया और अपने तमाम साथियों को अलर्ट कर दिया। उससे स्क्वाड ने फिर से उन्हें पकड़ने की तैयारी कर ली। उधर जैसे ही जैक एलेक्स से मिला तो उसने उसे एक पुरस्कौन जगह ले जाकर पूरी कहानी सुना दी, लेकिन एलेक्स उन बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। उसे यकीन दिलाने के लिए दोनों एलियंस ने उसे बताया कि सोलर सिस्टम में दाखिल होते वक्त उनकी स्पेसशिप की सबसे पहले एलेक्स ने ही तस्वीर ली थी। साथ ही जैक ने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं, कुछ करो। लेकिन एलेक्स को यह सब बकवास लग रही थी और उसने अपना लीप टॉप उठाकर वहां से निकलने की कोशिश की। उसी पल सेठ ने उसके सामने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और जैसे ही चीजें नीचे गिरने लगे तो सारा ने अपनी ताकत से उन्हें हवा में ही रोक दिया। सच को अपनी आंखों से देखकर एलेक्स पूरी तरह हैरान रह गई और तब दोनों भाई बहनों ने अपनी असली पहचान दिखाने का फैसला किया। सेठ ने अपने डिवाइस को एक्टिवेट करके उन्हें कायनात का वो हिस्सा दिखाया जहां से वो आए थे। फिर दोनों ने समझाया कि हम तो इंसानों को ये समझाने आए थे कि बिगड़ते हालात को कैसे सुधारा जाए, कैसे जमीन को बेहतर बनाया जाए। सारा ने बताया कि सालों तक हमारे सैयारे पर रहने वाले लोगों की लापरवाही की वजह से कुदरत तबाह होती जा रही थी। अपने लोगों को जमीन पर हमला करने से रोकने के लिए उन्होंने भागने का रास्ता चुना। उनके माँ बाप बड़े साइंसदान थे, उसीलिए वो एक ऐसा डिवाइस ला पाए जो पूरे कायनात के इकोसिस्टम की मालूमात को इकट्ठा करता था। उनका कहना था कि उन मालूमात की मदद से उनके सियारे को बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी था कि वो जल्द अपने घर लौट जाएं, वरना हमारे लोग जमीन पर हमला कर देंगे। साथ ही उन्हें उस खतरनाक साइफन से भी बचना था जो उन्हें पकड़कर खत्म करना चाहता है। इसलिए एलेक्स ने कहा कि अब एक पल भी जाया नहीं किया जा सकता। अपने कुछ कॉन्टेक्ट्स के जरिए वो उन सबको फल्कियात के माहिर डॉक्टर हार्लन से मिलवाने ले गई। पूरी कहानी सुनने के बाद भी हार्लन को ये एहसास नहीं हुआ कि सामने खड़े लड़का लड़की ही असल में एलियन थे, इसीलिए उन्होंने उसे न ही बताना सही समझा। थोड़ी देर बाद एलेक्स ने पूछा कि क्या आपको पता है हुकूमत स्पेसशिप कहां पर लेकर गई होगी। बगैर ज्यादा सोचे हार्लन ने बताया कि जरूर उसे विच दुई माउंटेन पर रखा गया होगा। उसने उन्हें लोकेशन दिखाकर बताया कि ये पूरा इलाका सीक्रेट सरोस के सख्त पहरे में रहता है। फिर भी उन्होंने पूरी मालूमात इकट्ठी करके जाने का फैसला किया। जाने से पहले हार्लन ने मशूरा दिया कि जब तक तुम उस सहूलत में घुस न जाओ तब तक किसी पर भी भरोसा मत करना। अब वक्त जाया किए बगैर एलेक्स ने जैक से कुछ ही देर में मिलने को कहा, क्योंकि उसे अपना सामान लेने जाना था। लेकिन उससे बात करते हुए जैक का ध्यान भटक गया और दोनों एलियन उसकी नजरों से ओझल हो गए और उससे पहले वो उन्हें ढूंढ पाता मिस्टर वुल्फ के आदमियों ने उसे पकड़ लिया।
उन्होंने गुस्से में जेक से कहा कि तुझे बुलावा ठुकराना नहीं चाहिए था। जेक समझ चुका था कि वहां से निकलने में अब एक पल की भी देर नहीं की जा सकती, इसीलिए उसने मौका देखकर एक हथियार छीनकर इन बदमाशों पर हमला कर दिया और फिर अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स से सबको हिरा दिया। उसके बाद वो तेजी से सीट और सारा को ढूंढने डन के लिए भागा, लेकिन ठीक उसी वक्त बरक अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। साथ ही साइफन भी वहां आ पहुंचा और अपने शिकार की तलाश करने लगा। जैसे ही जेक सीट और सारा से मिला, उसने कहा कि अब हमें जल्दी से निकलना होगा। तभी अचानक तीनों ने देखा कि साइफन उस स्टेज पर चढ़ रहा था। हमले से पहले ही सारा ने अपनी ताकत से एक भारी भरकम मेटल स्ट्रक्चर को खींचकर मॉन्स्टर पर फेंक दिया, जिससे वो दूर जा गिरा। मौके मिलते ही तीनों भाग निकले और बस कुछ ही सेकंड बाद बरक ने पूरे हाल को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि हाल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर चुका था। अब हमारे हीरो समझ चुके थे कि वो फंस चुके हैं। तब जैक ने सारा से उसका दिमाग पढ़ने को कहा। पल भर में ही सारा उसका प्लान समझ गई और अचानक अपनी ताकत से आसपास खड़े तमाम लोगों को लॉटरी मशीनों की तरफ मतोजा कर दिया। अचानक सब लोग खुशी से चलाने लगे और उसी हंगामे का फायदा उठाकर तीनों एल्क्स के साथ भीड़ दोन में घुल मिलकर निकल गए। बाहर पहुंचते ही सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठे और तेज रफ्तार से निकल पड़े, जबकि पीछे से अथॉरिटीज उनका पीछा कर रही थी। इस आंख मचोली के खेल में टैक्सी चारों तरफ से घर चुकी थी। जैसे ही वो सरेंडर करने वाले थे, इसी पल बर्क को एहसास हुआ कि गाड़ी में असल में मिस्टर हार्लन था, जो उसका ध्यान भटकाने आया था ताकि एलेक्स और उसकी टीम गाड़ी में शहर से भाग सके। अब एलेक्स और उसकी टीम के पास एक नई गाड़ी थी और कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा था, तो उन्होंने विच माउंटेन की लोकेशन ढूंढ निकाली और जंगल से होते हुए एक ऊंची जगह तक पहुंचे, जहां से 20 का दाखला साफ दिखाई दे रहा था। सख्त सिक्योरिटी देखकर एलेक्स और जेक ने कहा कि शायद वहां कोई सुरंग होगी जिससे अंदर घिसा जा सके, लेकिन तभी अचानक दोनों एलियंस को बेहोशी वाले डार्ट्स लग गए। उसी पल बर्क और उसके आदमियों ने एलेक्स और जेक को पकड़ लिया और एलियंस को कैदी बना लिया। तब जेक गुस्से अंतिम में सिपाहियों पर टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने आसानी से उसे काबू में कर लिया। फिर बर्क ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उसके मिशन में दखल दिया तो उन्हें भारी अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तब जेल वापस जाने के खौफ ने जेक को मजबूर कर दिया और उसे सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद जब वो मिलिट्री वेन में जा रहे थे तो एलेक्स ने जेक को इतनी जल्दी हार मानने पर डांटा। तब जेक कहने लगा कि मैं उन एलियंस को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दूं। तब एलेक्स गुस्से से भर गई और उसने जेक के गाल पर जोरदार चांटा दिया और इसी झगड़े से गार्ड्स का ध्यान भटक गया और जेक ने हमला करके दोनों को बेहोश कर दिया। तब ये इंकिशाफ होता है कि दोनों ने सरेंडर सिर्फ इसलिए किया था ताकि सिपाहियों के बड़े झुंड से बचकर निकल सकें। अब आजाद होते ही दोनों ने तय कर लिया कि लड़का लड़की को बचाना होगा, जिनके ऊपर जल्द ही साइंसदान तजर्बात करने वाले हैं। फिर एलेक्स और जेक जल्दी से ऐसी डक्ट्स के जरिए सहूलत के अंदर घिस गए। दोनों वहां लैंड करते ही दोनों चुपचाप आगे बढ़े और एलियंस को ढूंढने लगे। फिर जैसे ही वो लैब एरिया तक पहुंचे तो एलेक्स और जेक छिप गए और कोई प्लान सोचने लगे। लेकिन तभी अचानक विच माउंटेन पर साइफन ने हमला कर दिया। तब गुस्से में बरक ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन उस खतरे को खत्म करो और इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों लैब के अंदर घिस गए। तब एक साइंसदान को बेहोश करने के बाद एलेक्स और जैक ने प्रोटेक्टिव सूट पहने और बगैर वक्त गंवाए बाकी साइंसदानों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। वो आसपास पड़े सामान से सबके ऊपर हमला करते हुए आगे बढ़े। इसी दौरान साइफन की मिसाइलों ने बर्क के कई सिपाहियों को आसानी से गिरा दिया। जैसे ही बर्क ने देखा कि ये मॉन्स्टर लेब की तरफ बढ़ रहा है तो वो समझ चुका था कि उसका असली मकसद क्या है और उसने चलाते हुए सभी यूनिट्स को एलियंस की तरफ दौड़ने का आर्डर दिया। इधर जैसे ही एलियंस को होश आया तो उन्होंने अपनी ताकतों से खुद को आजाद कर लिया और सारा डॉन जैक को देखकर बहुत खुश हुई कि वो उन्हें बचाने के लिए लौट आया था। दूसरी ओर कैदियों के गायब होने का एहसास होते ही बरक ने इमरजेंसी अलर्ट चला दिया और इधर हमारे हीरोज का ग्रुप यूएफओ की तलाश में निकल पड़ा। सीट ने अपने लोकेटर से स्पेस शिप का रास्ता दिखाया और फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स ने साइंसदान का भेष बनाया ताकि वो बाकी मुलाजमीन को धोखा दे सके। एलेक्स ने वहां जाकर कहा कि बरक ने कहा है कि पूरी सहूलत को फौरन खाली करो और अगर किसी ने भी ज्यादा सवाल जवाब किए तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अपनी बातों के दम पर उसने रास्ते में मिलने वाले तमाम साइंसदानों को अल्लो बना दिया
इधर बरक ने देखा कि यूएफओ के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो गुस्से से भागता हुआ ग्रुप को रोकने चला गया। इसी बीच सेठ ने बिना देर किए अपना डिवाइस स्पेस शिप के स्ट्रक्चर पर लगाया और जैसे ही उसे एनर्जी मिली उसका मेन दरवाजा खुल गया। ये मंजर देखकर एलेक्स और जैक हैरान रह गए, लेकिन अंदर जाने से पहले ही बरक और उसके गार्ड्स ने उन सबको एक बार फिर से कैद कर लिया और फिर अचानक एक फौजी से गलती से गोली चल गई, लेकिन सेठ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मनों की हर गोली को रोक दिया। घबराकर बरक ने सिपाहियों पर चलाते हुए फायरिंग बंद करने को कहा। तभी अचानक साइफन भी एक दीवार तोड़ते हुए वहां पहुंच गया। साइफन को देखकर सबका ध्यान उसी की तरफ चला गया और उसी हंगामे का फायदा उठाकर जैक ने सबको यूएफओ के अंदर घुसने को कहा। उन्हें रोकने के लिए सिपाही दौड़े, लेकिन वो सब साइफन के हमलों में फंस कर रह गए। सारे इंजन और नेविगेशन सिस्टम एक्टिवेट होते ही एलियंस ने उड़ान भरने की तैयारी कर ली। तंग जगह होने के बावजूद उन्होंने जैसे तैसे अपनी पोजीशन संभाली और वहां से भागने लगे। जब सेठ ने देखा कि साइफन के ऊपर हजारों गोलियां चल रही हैं, तो उसने सबको संभल कर बैठने को कहा और सीधा अपनी स्पेस शिप को मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे साइफन पूरी तरह तबाह हो गया। इसी वक्त बरक ने अपने लोगों से कहा कि सारे रास्ते बंद कर दो, लेकिन फिर भी एलियंस डरे नहीं और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे और आखिरी पल में दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल गए। अब आजाद होते ही सब लोग खुशी से झूम उठे थे, लेकिन इस जश्न की घड़ी के बीच सेठ ने देखा कि कंप्रेशन चेंबर डैमेज हो चुका है। तब जैक ने उससे पूछा कि क्या उड़ते उड़ते स्पेस शिप को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। अब जैक उसी जगह गया जहां डिफेक्ट था, लेकिन वहां उसे दोबारा से साइफन का सामना करना पड़ा, जो बार बार उस पर हमला करने लगा। सेठ को एहसास हो गया कि कोई तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने एलेक्स को अपनी बहन के साथ स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल करने को कहा और खुद जैक की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उसी लड़ाई के दौरान जैक ने मॉन्स्टर का हेलमेट खींचकर उतार दिया। तब सेठ जोर से चलाया ताकि साइफन का ध्यान भटके और फिर अपनी ताकत से खुद को गायब कर लिया। फिर मौका देखकर जैक ने दुश्मन के सिर पर जबरदस्त वार किया, लेकिन पलटकर साइफन ने उसे यूएफओ की एनर्जी मैट्रिक्स की तरफ उछाल दिया। अपने शिकार को खत्म करने के इरादे से मॉन्स्टर ने जैक को गर्दन से पकड़ लिया, पर तभी सेठ ने उस पर हमला कर दिया और जैसे ही सेठ फिर से गायब हुआ, जैक ने साइफन को सीधा रोशनी की किरणों की तरफ खींच लिया। अगले ही पल जैक ने पूरी ताकत से साइफन के मुना पर मक्का मारा और फिर एनर्जी मैट्रिक्स ने उसे पूरी तरह मिटा दिया। आखिरकार अपने दोस्त को बचाकर सेठ ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया, जिससे स्पेस शिप दोबारा स्टेबल हो गया। अब वो विच माउंटेन से काफी दूर पहुंच चुके थे। अब उनके बिछड़ने का वक्त आ गया था। सबने एक दूसरे को अलविदा कहा और जैक ने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथी कुत्ते का पूरा ख्याल रखूंगा। आखिरकार वो एलियन भाई बहन अपने जहाज पर चढ़ गए और अपने सियारे की तरफ रवाना हो गए, उस यकीन के साथ कि एलेक्स और जैक की मदद से वो हो सकता है कि अपने पूरे प्लेनेट को बचा पाएं। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अब वक्त है उन लोगों का नाम लेने का जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था। हम दिल से फातिमा बेगम, गड़िया कुमारी, अनो, सनम खानी, एमा अली नवाज, एम सैफ, आसिम, थनाद, ताहिर, अभिषेक और गोरो का शुक्रिया अदा करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और हमें कमेंट में अगली मूवी का नाम और अपना नाम लिखना न भूलिएगा, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।